आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों की झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उहार दो, आन बान शान की जान। जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना फिजिक्स, ठीक है। इस सब पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण। हम लोगों ने वहाँ पर ना वो किरणपुंज जो होता है ना, कि किरणपुंज 3 प्रकार का होता है, मैंने वहाँ तो कमांड कर लिया था। अब सारी किरणपुंज क्या होता है, विस्तारित किरणपुंज क्या होता है और समांतर किरणपुंज क्या होता है, मैं उसके आगे आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश भैया ऊर्जा का एक फॉर्म होता है, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो प्रकाश कहलाता था, ठीक है। अब चूंकि प्रकाश से कुछ गुण था कि सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश का स्पीड 3 लाख किलोमीटर मतलब 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रकाश दैत्य प्रकृति का होता है, मतलब उपकोण और तरंग दोनों का व्यवहार करता है। मैंने ये सब उसमें मैंने पढ़ी देखा था। उसके बाद मैंने बताया था किरण। तो जिस रास्ता पर जिस पथ पर प्रकाश चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, किरण। क्या बोलते हैं, किरण। तो जिस पथ पर ये प्रकाश चलता है उसको हम किरण बोले थे। और किरणों के समूह को हम लोग क्या बोले थे, बीम ऑफ लाइट, मतलब किरणों के समूह को हम लोग क्या बोले थे, किरणपुंज कहे थे। किरणों के समूह को हम लोग किरणपुंज कहे थे। बेटा यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, ठीक है। मैंने बताया था जो ये किरणपुंज हम लोग का है वो 3 प्रकार का था। हालांकि हम लोग इसमें बहुत कुछ पढ़ाई किए थे। किरणपुंज 3 प्रकार का था। एक इसमें था अपसारी, एक था अभिसारी और एक था हम लोग का समांतर किरणपुंज। मैंने पढ़ा चुका है, आपको रिवीजन कराते हैं। अपसारी में क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है ना कि प्रकाश जो होता है ना किसी एक प्रकाश स्रोत से निकलकर बिंदु से निकलकर चारों तरफ का होता है फैल जाता है, इसको हम लोग अपसारी कहते हैं। और अभिसारी में क्या होता है कि प्रकाश किसी एक बिंदु पर आकर ऐसे मिलती है, किसी प्रकाश स्रोत से आएगी और एक पॉइंट में मिलेगी। और समांतर क्या होगा, समांतर किरणपुंज में ऐसा प्रकाश जो होता है ना एक दूसरे के से समांतर गति करता है, ठीक है, समांतर चलता है। जैसे जो मतलब अनंत से प्रकाश है, जैसे सनलाइट, मूनलाइट, जो दूर से प्रकाश आता है हम उसको क्या बोलते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं समांतर। हमने कुछ ऐसा पढ़ाई करा जैसे कुछ प्रदीप्त वहाँ से कुछ अप्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब क्या होता है, जो खुद से प्रकाश निकलता है मतलब उत्सर्जित करता है, उसको हम प्रदीप्त बोले थे। जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी है हम लोग का प्रदीप्त। अप्रदीप्त मतलब जो खुद से प्रकाश नहीं निकलता, ईटा पत्थर दीवार और चंद्रमा भी क्या है वो अप्रदीप्त है, क्योंकि उसके पास अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए अप्रदीप्त है। लेकिन उसके आज उसके आगे का क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं भाई साहब हम लोग यहाँ पर। तो अब देखेंगे हम लोग कि पारभासी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारदर्शी क्या होता है, ठीक है। देखिए पारदर्शी मतलब क्या होता है भाई साहब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले से लिख दिया, ऐसा समय का बचत भी होगा और आप लोग समझ में आएगा और वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए पारदर्शी क्या होता है, मतलब जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके, मतलब जिसको प्रकाश आसानी से भेज सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, और उसको हम कहते हैं पारदर्शी। वे वस्तु जिनको प्रकाश आसानी से आर पार कर सके उसको पारदर्शी कहते हैं, एकदम आम भाषा में, अपनी भाषा में। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, शीशा हो गया आदि हो सकता है, ठीक है। एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिसको पार माने नहीं है, पारदर्शी जिसको पार नहीं कर सके। तो ये पता है जिसको मतलब जिनसे प्रकाश नहीं आर पार जा सके, मतलब जिसको प्रकाश नहीं भेज सके उसको हम कहते हैं अपारदर्शी। जैसे ईटा हो गया, पत्थर हो गया, दीवार। और मान लीजिए दीवार है और दीवार को हो सके हम चीज रख दिए, हमारे यहाँ लाइट बार को उधर देख रहे हो, प्रकाश को उधर जाएगा जी, नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपारदर्शी है। कितने लोग बांटते रह जाएंगे उधर नहीं जा पाएगा। और याद रखिएगा प्रकाश हमेशा अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाती है, पारदर्शी वस्तु का कभी छाया नहीं बना सकती है, अपारदर्शी वस्तु का छाया बनता है। अब यहाँ देखिए पारभासी क्या होता है। पारभासी मतलब क्या होता है कि आभास होता है, ठीक है। इनसे प्रकाश का ना कुछ भाग होगा उसको पार कर सकेगा। तो वे वस्तु जिससे प्रकाश का कुछ भाग, मतलब कुछ जो प्रकाश का मतलब टोटली प्रकाश नहीं, पूरा प्रकाश नहीं, बस प्रकाश का कुछ भाग ना उसको पार कर सकेगा, ठीक है। उसको हम लोग पारभासी कहेंगे। जैसे गहरा धुआं हो गया, हम लोग त्वचा हो गया, आँख की पलक हो गया, ब्लड हो सकता है, दूध हो सकता है। यहाँ हम कह सकते जैसे तेल लगा कागज हो गया, तेल लगा कागज हो सकता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, घिसा हुआ कांच हो गया। इसमें से प्रकाश के कुछ भाग उसको पार कर जाएंगे, नहीं तो ऐसे मतलब पूरा प्रकाश पार नहीं करेगा, बस उसका कुछ अंश निकलेगा बाहर, वो हम लोग पारभासी कहलाएगा। जैसे प्रकाश के कुछ भाग ही उधर आर पार कर सकते हैं, उसको हम लोग पारभासी कहेंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन। इतना आपको समझ में आया होगा, आप लोग लिख सकते हैं। क्या करेंगे है मेरा चल लगेगा प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका इंग्लिश होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए मैं लिख के बताता हूँ लोग, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई साहब, देखिए करो भैया प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है जी। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई दीवार ले लिया या कोई सतह है, मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इधर तो टॉर्च कोई दबा रहा है, इधर यहाँ पर प्रकाश पड़ा और इधर रिफ्लेक्ट मैं टकरा के आ गया। तो प्रकाश के किरणों का किसी सतह से टकरा कर लौटने की जो प्रक्रिया होता है
मान ली यहाँ पर टकराई है वैसा, तो टकरा के कहीं ना कहीं लौटेगी ना, तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा के लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। अब ये जो सतह है, ये कोई कांच का सतह हो सकता है, कोई दीवार हो सकता है, कोई पानी हो सकता है, अलग अलग मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं कि प्रकाश का, ये प्रकाश के किरणों का, प्रकाश के किरणों का किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में, चाहे मतलब लौटने की प्रक्रिया को, लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब किसी चीज से प्रकाश को टकरा कर लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और आपको पता है कि हमारा स्पीड कभी प्रकाश के स्पीड से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बाप रे बाप 3×10�8 मीटर प्रति सेकेंड, पूरा ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु इससे तेज नहीं जा सकती, 1 सेकंड में इतना चलते हैं। आप लोग ये सब ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम कहाँ से लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हम लोग का समतल ब्रह्मांड ले लेते हैं पढ़ाएंगे तौर पर। यहाँ से मान लीजिए टॉर्च फटाक दे 12 टॉर्च 12, तो इधर क्या होगा, इसी माध्यम वापस लौटेगा, इसके पीछे से लंब होगा। ये मान लीजिए किरण है, ये वापस से टकरा खाएगा, ये क्या है, ये प्रकाश के परावर्तन को दर्शा रहा है, ये प्रकाश के परावर्तन को ये क्या कर रहा है, ये दर्शा रहा है। अब देखिए जब यहाँ से टकराया, यहाँ से वापस आया, ठीक है, तो ये जो परावर्तन, देखिए प्रकाश का किरण टकरा कर जब इधर वापस आएगा तो एक उस नियम को पालन करते हुए टकराता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं परावर्तन का नियम। यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं, ये परावर्तन का नियम क्या होता है, परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के किरणों का किसी वस्तु टकरा कर मतलब प्रकाश किरणों का वापस लौटने की प्रक्रिया में ना, ये जो परावर्तित होता है तो कुछ नियमों का पालन करते हुए वो परावर्तित होता है, ठीक है। परावर्तन उसका जो होता है कुछ नियमों का पालन करते हुए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम। तो भी पता है कि प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश के किरणों का किसी वस्तु टकरा कर लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन का होता है। जब प्रकाश किसी वस्तु टकरा कर लौटती है तो कुछ नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम। प्रकाश के किरण किसी वस्तु टकरा कर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, मतलब परावर्तन होता है प्रकाश का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परावर्तन का नियम। अब देखिए आपको कुछ नियम होता है, उसको हम जानेंगे, ठीक है, परावर्तन का नियम क्या है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ फिजिकल टर्म है, और कुछ फिजिकल टर्म उसको हम जानेंगे, तब हमको समझ में आएगा। कुछ फिजिकल यहाँ पर टर्म है भाई साहब, उसको जानते हैं तो हम प्रकाश का परावर्तन का नियम देखेंगे। आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप। तो देखेंगे ना प्रकाश का परावर्तन के लिए कुछ फिजिकल टर्म, कि क्यों भरोसा करता हो तुम गैरों पर, जो तुझे पता चला तुम खुद के पैरों पर। देखिए प्रकाश का परावर्तन के लिए कुछ फिजिकल टर्म है, उसको हम देखेंगे, ठीक है, तब वो हम लोग को प्रकाश का परावर्तन का नियम समझ में आएगा। हालांकि हर साल परीक्षा में पूछता है वो 5 नंबर का। देखिए ये आपतित किरण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होता है, अपन इसको देखेंगे। परावर्तित किरण क्या होता है, इसको हम कहते हैं रिफ्रेक्टिव रे, इसको देखेंगे। अभिलंब क्या होता है, मतलब नॉर्मल। इसको देखेंगे, ये आपतन कोण का होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, अपन इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ, और मतलब हम लोग का ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट होगा हम लोग का, एंड इसका होता है ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सभी टर्म को हम जानेंगे। तो मैं लिखूंगा आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण। मैं आपको ऐसा बताऊंगा ना कि पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैं एक दर्पण लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कोई समतल दर्पण ले लिया यहाँ पर, और मैंने इधर प्रकाश को ऐसे आपतित किया, और ये भाई सब टकरा के नहीं वापस कोई चल गया, कोई हमारा कोई इधर गया, यहाँ पर ऐसे आपका बनेगा लंब, इधर हम लोग का कुछ बनेगा, इधर कुछ बनेगा, इसे समझने में, ठीक है। इस यहाँ पर जितना मैंने टर्म लिखा है सब हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा क्या है, कोई समतल दर्पण, यहाँ पर समतल दर्पण। अब देखिए आपतित किरण क्या होता है, ये आपतित किरण, ठीक है। अब किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्योंकि ये आ रहा है तो ये आपतित किरण है। तो और हम लोग टॉर्च मारेंगे, मतलब कोई लाइट फ्लैश मार रहे हैं, तो जो किरण किसी सतह पर टकराता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। यहाँ पर लिखेंगे किसी सतह पर टकराने वाले किरण को, किसी सतह पर टकराने वाले
किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये ऐसे कह सकते हैं जो आने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, क्योंकि ये आ रहा है ना किसी कहीं से, तो आगे ना टकराएगा, तो आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब इसका कुछ हम नाम दे सकते हैं, मान लीजिए इसको ए मान लो, इसको ओ मान लो, इसको बी मान लेते हैं, हम लोग इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो ए ओ है ना, समझो यहाँ पर ए ओ क्या है, हम लोग का आपतित किरण है, आपतित किरण हम इसको मान सकते हैं। तो किसी सतह पर टकराने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए ये परावर्तित किरण, ठीक है, ये आपतित हुआ, ये भाई साहब ना भाग गया इसके विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। यहाँ पर लिखते हैं कि किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर जो हम लोग वो भी है, चाहे बी है, ये क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है, ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं भाई साहब कि आने वाले किरण को आपतित किरण और टकरा कर वापस जाने वाले किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो वापस जा रहा है ना बी जो है, वो क्या हम लोग का परावर्तित किरण है। यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये एक ही और पॉइंट ये आपतन बिंदु कहलाएगा, अभी पता नहीं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आपतित किरण के बाद और दूसरे माध्यम में मतलब उसी माध्यम में, ठीक है, और वापस टकरा कर लौटने वाले किरण को हम लोग परावर्तित किरण कह सकते हैं। या किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने वाले किरण को हम लोग आपतित परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अभिलंब, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे ना कि नॉर्मल क्या होता है बेटा। अब नॉर्मल का हम देखेंगे, ठीक है, कि नॉर्मल क्या होता है। देखिए, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच ये जो लंब है ना, खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। या आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बना जो कोण होता है क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्योंकि अभिलंब का कोई काम नहीं होता है, बस ये क्या करता है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या करता है, अलग अलग करता है, बस हम लोग ये देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच या मध्य घिंचे या डाले गए लंब अभिलंब कहलाते हैं। अभिलंब कहलाते हैं। अब देखिए अभिलंब का कुछ काम नहीं था, बस ये आपतित किरण और परावर्तित किरण को ना अलग अलग करता है, बस, और कुछ ये नहीं करता है। अब देखिए एक हम लोग का यहाँ पर है आपतन बिंदु, एक आता है पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ऐसे कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण मिलती है उसको हम उसको आपतन बिंदु कहते हैं। या आपतित किरण परावर्तित किरण तथा ये जो अभिलंब है ना, जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसको क्या कहते हैं, हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो हम लिखेंगे जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या आप लोग समझ में, देखिए ये जो आपतित किरण है ना, जिस बिंदु पर टकराएगी उसको आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। जिस सतह पे ये आकर टकराएगी, जिस बिंदु पर टकराएगी बेटे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। यहाँ पर आपतन बिंदु कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक होता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये क्या होता है आपतन कोण। तो देख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। नहीं होगा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं इसको साफ सुथरा बनाते हैं। ये दर्पण हो गया हम लोग का, ये मैंने यहाँ से मारा टाक दे, इधर ही चलेगा। ये आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये हम लोग इसके बीच में क्या होगा भाई साहब, इसका लंब होगा ये, और इधर ये बनता है। तो ये हम लोग आई मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं आर। तो आपतित किरण और लंब के मतलब लंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं,
अभी उसको कहते हैं आपतन कोण। तो लिखेंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने एंगल माने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपतित किरण और ये जो अभिलंब आपको दिखाई दे रहा है भाई साहब, इसके बीच कुछ कोण बना हुआ है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कोण बना हुआ है। इसको मान लो ए मान लो, इसको ओ, इसको बी और इसको ए, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच भाई साहब जो कोण बना उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आपतन कोण। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ए ओ एन, यहाँ पर ना आपतन कोण हम लोग का हो सकता है। यहाँ पर जो आई है ना, यहाँ पर जो आई है वो क्या है भाई साहब, ये आपका क्या है, वो आपतन कोण है। क्या जी, आपतन कोण, ठीक है। उसी तरह परावर्तन कोण, चलो बोलते इसका क्या होगा, देख कर बोल सकते हैं हम लोग, परावर्तन कोण या परावर्तित कोण हो सकता है, परावर्तन कोण। तो भैया इसका ये होगा सर जी, इसका डिफिनेशन कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। लिखेंगे हम लोग कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं या परावर्तित कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। और इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो आर है ना, ये क्या है भाई साहब, इसको आर है, ये हम लोग का है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। यहाँ पर जितना भी मैंने फिजिकल टर्म होता है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे परावर्तन का जो नियम होता है ना, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है, जो कि हर साल परीक्षा में पूछता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। हमने अभी ये सभी फिजिकल टर्म आए किए थे, ठीक है। अब उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने आसान बना लिया। देखो कैसे, ये हम लोग का क्या है जी, ये भाई साहब हम लोग का है एक समतल दर्पण। चूंकि हम लोग दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है सब हम लोग सीखेंगे। इधर से मैंने मारा कच यहाँ पर लाइट, ये भाई साहब आया इधर परावर्तित हो गया, ठीक है। ये आपतित किरण है, आप इसको आप इसे परिचित हो चुके हैं, अब इसको बता सकते हैं। ये भाई साहब है परावर्तित किरण, और इसके बीच में ऐसे 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 हम लोग का बनेगा भाई साहब, ये इसके बीच में बनेगा भैया लंब। और याद रखिए लंब को हम ऐसे ड्रॉ से दिखाते हैं। अब देखिए ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, ठीक है। ये है आपको पता है ये क्या है जी, ये इंसिडेंट है आपतित किरण, और ये है क्या, परावर्तित किरण। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला भाई साहब, ये वाला ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है, ठीक है। इसका नाम दे सकते हैं, ए दे दो, ओ दे दो, इसको बी दे दो, इसको एन दे दो, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन में हम लोग एकदम होले होले समझेंगे झकास तरीका से। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है, क्योंकि इसके दो नियम है। देखिए ये क्या है, पहले का नियम ये कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर जो लंब होता है ना, ये देखो तीनों एक ही समतल में है, देख सकते हैं तीनों का है, एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है, ठीक है। क्या मैंने क्या बोला कि आपतित किरण भाई साहब, आने वाली किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर भैया डाला का जो लंब होता है ना, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरा का ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है। ये दो नियम है, जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण का बराबर होता है। और दुनिया में जितने वस्तु हम लोग ये प्रकाश का परावर्तन होता है ना, हम लाइट बढ़ते हैं, तो वो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए ना वो क्या होता है ना, वो आगे चलता है, मतलब वो पारित होता है प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट इसका लॉ कि यहाँ पर हम देखो इस डायग्राम को देखकर हम नियम बना सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है भैया, तीनों एक ही प्लेन में होता है, एक ही समतल में होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा आपतन बिंदु पर
डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। मतलब ये जहाँ भी जाएगा ना तो हमारे संगे संगे चलेगा, ठीक है। ये आपतित किरण पार्थिव किरण ये जो लंब है ना, इसी नियम का पालन करते हुए संगे संगे चलेगा सब। ये तीनों एक ही समतल में होगा, ठीक है। तो तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही प्लेन में होता है। और सेकंड लॉ क्या कहता है भाई साहब, ये कहता है कि जो हम लोग का आपतन कोण है ना, ये आपतन कोण जो हम लोग का आई है, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जो ये हम लोग का आपतन कोण है वो बराबर का होता है, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हम लोग का है प्रकाश का परावर्तन नियम, ये लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा 5 नंबर, ठीक है। तो आपतन को परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है ना, देखिए तीनों एक ही प्लेन में, ये तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। और जहाँ पर भी दुनिया में परावर्तन होगा प्रकाश का, वहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है। देखिए ये परीक्षा में से पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम को लिखे या उसकी व्याख्या करें, इस टाइप का पूछेगा तो आप इसको लिख कर डायग्राम बना कर लिख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह से नंबर मिल सकता है, ठीक है। ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप जाइए घर पर इसको पढ़ाई कीजिए, इसका रिविजन करते रहिए। और हम लोग जो अगला क्लास है, इसका नेक्स्ट वाला क्लास जिसमें हम बीम पढ़ेंगे और दर्पण के बारे में, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।